देखिए, अपन बात करते हैं। आज जो बात चलेगा वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन को लेके कि बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराना क्यों जरूरी है। क्या बच्चे मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चे का होता है या फिर नहीं होता है। मैं इसको तो एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा, 40 मिनट में क्लियर। 40 मिनट में आप सीख जाएंगे। बट मैंने इसे थोड़ा लंबा इसलिए आपको बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और सब भी चीजें रहेगा और सब भी बातें रहेगा। मैं आपको ऐसा बता दूंगा ना, आज ही आप रिजल्ट लेके आ पाएंगे। आज ट्रेनिंग लेंगे तो आज ओके सर। का ही आज रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैं वो चीजें आपको सिखा दूंगा आज। तो देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिव होता है या फिर नहीं होता है। अगर होता है तो कितने दिन में रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। एक ये चीज रहता है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या कि क्या बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराना जरूरी है क्या। क्या बच्चे मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने से उसमें क्या फायदा आता है। ये तमाम चीज आज ही आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन बेसिकली जो होता है वो बच्चे के लिए, अंडर 17 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। उसके लिए फायदेमंद इसलिए होते हैं क्योंकि उस एज में अपन कोई भी चीज अगर याद रखते हैं तो याद होता है। अगर हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है तो अपने को अभी तक याद है, राइट। मैंने वो चीजें अभी तक यस सर। नहीं बोला हूँ। बट अगर अपन साइकिल चलाने के अलावा, जैसे क्या होता है ना, और भी साइकिल चला लेते हैं, उसके बाद बोला जाए तो स्विमिंग में, स्विमिंग तैरने के लिए अपन अगर जान लेते हैं तो बच्चे को वो सब चीजें याद रहता है जो कि जिंदगी में कभी भी भूलता नहीं है। एक बात बताइए, हमने बचपन में जो चीजें पढ़ा था, क्या हमने अभी भूल गए। नहीं भूले हैं ना। अपने को तो अभी तक याद है ना। भूले तो नहीं है। ये यस सर। सेम बात है कि बच्चे का मिड ब्रेन जब एक्टिव हो जाता है तो बच्चे कोई भी चीज को जल्दी से और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ये बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे के ऊपर में ये बोला जाए तो बटन बैठा के रखा हुआ है कि भाई तू पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। भाई पढ़ाई कैसे करेगा। पढ़ाई करने का तो टेक्निक बच्चे को पता नहीं है ना, उसका तो मिड ब्रेन एक्टिव नहीं है ना, उसका तो मिड ब्रेन एक्टिव करना तो सबसे पहले अनिवार्य है ना। है कि नहीं। अगर बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा, उसको केवल पढ़ाई करने बोलेंगे तो क्या पढ़ेगा बच्चा। नहीं पढ़ेगा ना। है कि नहीं। तो ये जो बोला जाए तो यस सर। यहाँ पे मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन से आप कैसे महीनों का लाखों रुपया कमा सकते हैं। मैं इन टॉपिक पे लेके चलता हूँ। मैं आज ही आपको क्लियर कर दूंगा सब चीजें। जैसे है ना, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। यस सर। जैसे यहाँ पे है, आप भी महीनों का लाखों रुपया कमाए मिड ब्रेन एक्टिवेशन एंड डीएमआईटी टेस्ट। डीएमआईटी टेस्ट के बारे में तो अभी आपने नहीं लिया, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। ये फिंगरप्रिंट टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, जिसकी की जानकारी आपको प्राप्त है। बट अभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन को लेके यस आगे सर। बढ़ेंगे। ये जो टीम अनमोल आनंद अब चेंज हो चुका है, बड़े स्किल एकेडमी ये हो चुका है, ठीक है। ये जो टीम अनमोल आनंद हटा करके बड़े स्किल एकेडमी के नाम से ये चीज है। वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है, सब चीज हो चुका है। ये पहले टीम अनमोल आनंद के नाम से भी वेबसाइट था, बट वो वेबसाइट अभी फिलहाल बंद हो गया। तो मैंने सोचा नहीं, सब चीज अपन चेंज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अलग से मैं नाम रख दूं, कुछ अलग से ये चीजें रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिकम ए मिलियनियर विथ जस्ट वन चाइल्ड ट्यूशन फीस, स्टार्ट योर आवन ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब कि आप खुद का ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं और आप कर रहे हैं, कर दिए हैं। है ना। अब सीधा और सिंपल सा है कि अपने को करना कैसे है, द मैजिक ऑफ ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग। अब यहाँ पे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग कर पाएंगे। बच्चे कुछ भी पढ़ सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड। बहुत सारे बच्चे अभी है, ऐसे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ अलग टैलेंट हो, कुछ अलग एक्टिविटी हो, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के मान सम्मान कमाए, नाम कमाए। हमारे बच्चे में भी पढ़ने का जो जन्मजात प्रतिभा है, जो याद करने की जो कैपेसिटी है, वो ज्यादा डेवलप हो सके।
सब कोई चाहता है, बट होता क्या है ना कि नहीं कर पाते हैं। इससे बहुत सारे चीजों में फायदा होता है। जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं अभी, याद नहीं रख पाते हैं, या याद हो गया तो भूल जाते हैं। अब भूलने की जो बीमारी है, भूलने की जो लत है, इनको खत्म करना है। आखिर भूलते क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन आता है ना। ये पेरेंट्स भी आपको पूछेंगे ना कि सर हमारे बच्चे भूलते क्यों हैं, तो आपका क्या जवाब रहेगा? मैंने तो आपको उस दिन बताया था ना, आप थोड़ा सा अपने को सजेस्ट करके बताएंगे। भूलते क्यों हैं बच्चे, बताइए, आप बताइए। रिपीट नहीं करने की वजह से कभी, और फिर एक बार रिटर्न पढ़ते नहीं है या प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो चले जाते हैं थोड़े दिन के बिल्कुल, बाद। रिपीट। बहुत सारे बच्चे रिपीट भी कर लेते हैं, बट वो भी भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? रिपीट भी करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? फिर वो सबकॉन्शियस में उनके ऐड नहीं होता है, ऐसा है, सबकॉन्शियस में ऐड नहीं रहेगा तो फिर वो जा सकता बिल्कुल। है। सब चीज तो सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है, सब चीज सबकॉन्शियस माइंड का ही गेम है। अब एक बात बताइए आप, कि हम लोगों का बॉडी तो दो पार्ट में विभाजित है, रियलिटी है ये, सच्चाई यही है आज तक। यस। आपको भी पता है ना, बॉडी दो पार्ट में, गले से ऊपर मेंटली पार्ट, गले से नीचे फिजिकली पार्ट। 90% हिस्सा किधर है, फिजिकली पार्ट में ना। 90% यस। हिस्सा, 90% भाग आपका गले से नीचे वाले बॉडी का है, फिजिकली पार्ट का। 10% भाग है मेंटली पार्ट का। यस। अगर हम लोगों ने केवल 90% भाग का अपडेट कराया, तो क्या होगा? 10% भाग छूट जाएगा। सही है ना? अगर हमने 10% भाग का अपडेट कराया, यस। जैसे ब्रेन जिम मैंने आपको बताया था ना, आप वो ब्रेन जिम कर रहे हैं क्या? कीजिए तो, ऐसा करके दिखाइए। इधर इधर। यस। अरे वाह, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मिस हो रहा है, कभी कभी ऐसे हो रहा है आपका, है ना? थोड़ा सा मिस हो रहा है, बट ऐसे ये करना। वो अभी। जी। हाँ हाँ हाँ, अब सही है, अब सही है, अब सही है। ये जो होता क्या है ना, कि जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये ब्रेन जिम का जब ये एक्सरसाइज करते हैं, तो अपना टोटली इफेक्ट अपना ब्रेन पे जाता है ना? जब अपना ब्रेन पे इफेक्ट जाता है तो अपने को याद होता है, ये फोकस बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं, बच्चे को याद करने का क्षमता तो साथ ही साथ बढ़ाता है। साथ में और क्या बढ़ता है इससे, कि बच्चे को पढ़ाई करने का जो समय सीमा है ना, वो एक लिमिटेड जो रहता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। कि अपने को केवल ये घंटे पढ़ाई करना है, माइंड जो यस। मेकअप करके बैठते हैं ना, वो मेकअप खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको याद होने लगता है। याद होने लगेगा तो अब बच्चे समय पे टाइम नहीं देखेंगे ना। बच्चे को तो मजा आ रहा है, जब मजा यस। आएगा तो वो टाइम नहीं देखेंगे, है कि नहीं? तो अब यस। क्या है ना, कि बच्चे के ऊपर में ये टाइम का जो वर्डन है, ये टाइम नहीं दिखाना है। बच्चे को क्या बोलना, भाई पढ़ाई तो करना है, और बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी अटेंशन के साथ पढ़ाई करनी है, ताकि याद हो, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए। बहुत सारी चीजें रहता है। ये बच्चे तो चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे आगे बढ़े, बट वो नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि बच्चे के ऊपर में, आज के जमाने में बच्चे के ऊपर में बर्डन डाल दिया गया, किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा। एक तो बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, राइट? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने यस। के बावजूद, वहां पे तो कितने रुपया आप दे रहे हैं, बहुत सारे रुपया दे रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। इतना रुपया देने के बावजूद आप क्या करते हैं, बच्चे के लिए होम ट्यूशन लगा देते हैं। कितना गलत बात है, सोच के देखिए। अब बच्चे 10 से 4 तो यस। भाई पढ़ाई करके आया स्कूल का, ऐसे प्राइवेट स्कूल में, फिर आने के बाद बच्चे के पास टाइम ही नहीं रहता, फिर उसके पास एक और टीचर आके बैठा हुआ उसको पढ़ाने के लिए। अब एक बात बताइए, बच्चे याद कहाँ पे करेगा?
किस टाइम याद करेगा। उसके लिए टाइम की भी आवश्यकता पड़ती है ना, याद जो उसको होमवर्क के लिए मिला है ना, वो कैसे वो पूरी यस। करेगी। ये चीजें नहीं कर पाता है बच्चे, जिससे क्या होता है कि बच्चे के ऊपर और भी ज्यादा बर्डन बनने लगता है, बच्चे के मेंटली में और भी प्रेशर बनने लगता है। मैंने कल का टास्क अभी तक याद नहीं किया, बाकी तो और भी टास्क है। तो ये चीजें रहता है, इसीलिए बच्चे के ऊपर में बर्डन तो सबसे पहली चीज की होना ही नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी चीज क्या है, हमने बच्चे के ऊपर में बर्डन इसलिए डाल देते हैं कि बच्चा कहीं पे घूमे नहीं, है ना। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है बट वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले अपन बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, हम इन चीजों को कैसे स्टार्ट किया जाता है। मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वो पीडीएफ भी आप पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा एज ए पेरेंट्स के पास अपने को बोलना क्या है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, है ना, मीट ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क के मध्य भाग यानी मिड ब्रेन की छिपी क्षमताओं को जागृत करना है। यह ध्यान, मानसिक अभ्यास और एकाग्रता तकनीक के माध्यम से किया जाता है। मस्तिष्क के तीन मुख्य भाग होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक सामने वाले भाग होते हैं जिसको कि फोर ब्रेन बोलते हैं, एक मिड ब्रेन यस। होते हैं जो कि मध्य भाग होते हैं, और एक हिंड ब्रेन होते हैं जो कि पीछे का भाग होता है। जो सोचने, निर्णय लेने और योजना बनाने का लिए जो काम किया जाता है वो फोर ब्रेन होता है, सामने का भाग वो करता है। और जो मिड ब्रेन होता है, ये दोनों हिस्सों के बीच का जो है ना, एक बोला जाए सेतु का काम करता है, और इंद्रियां से प्राप्त जानकारी को सही दिशा में भेजता है। अपने ज्ञान इंद्रियां से जो भी जानकारी उसको सही दिशा में भेजने का काम कौन करता है, मिड ब्रेन। ये जो हिंड ब्रेन जो होता है, जिसको कि पीछे का भाग बोला जाता है, यह शारीरिक क्रियाओं को संतुलन करके स्वचालित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। शारीरिक क्रियाओं को संतुलन करने का काम एज ए हिंड ब्रेन करता है, हिंड ब्रेन करता है, यानी कि पीछे का भाग। और इसमें क्या सब चीजें होता है, इसमें बहुत सारी चीजें अपने को सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें बच्चे में क्या क्या बढ़ोतरी होता है। बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि होता है, राइट। हिंदी आप समझ पा रहे हैं क्या। हाँ, हिंदी समझ पाते हैं। हाँ पढ़ने का हिंदी, जरा प्रॉब्लम है, इंग्लिश रहता तो ठीक है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में हिंदी में कुछ प्रॉब्लम। आपको, हाँ इंग्लिश का भी मैं सेंड कर दूंगा आपको, है ना। मैं आपको यहाँ से क्लियर ठीक है कर, सर। बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि होता है, स्मरण शक्ति में सुधार होता है, रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स करने के बाद। बच्चों और युवाओं दोनों का आत्मविश्वास बढ़ता है यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा सा लाइन पे रहेंगे। हेलो। हाँ। अच्छा ठीक है, अभी क्लास जा रहा छिए, बादलो की बोलो। हाँ, की करब। अच्छा ठीक है। बच्चों और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ध्यान है, ये ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से फोकस अटेंशन को बढ़ावा देता है। दृष्टि और सुनने की क्षमता का प्रशिक्षण देता है। एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ाने वाला गेम और गतिविधि अगर किया जाए, क्रिएटिविटी गेम बच्चों के लिए बहुत सारे आते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसका फाइन मोटर स्किल को, अगर ये जो फाइन मोटर स्किल है, एंड वाले बात, इसको अगर बढ़ावा देना है तो क्या एक्टिविटी आप कराएंगे, अपने को बताएंगे थोड़ा सा, क्या एक्टिविटी आप करा सकते हैं इसके लिए। बच्चे का फाइन मोटर फिर स्किल, एक बार please। फिंगर वाले स्किल को बढ़ाना, तो क्या आप एक्टिविटी कराएंगे बच्चों के साथ। अभी जो ये बताए थे ये वाला करा सकते हैं। ये तो ब्रेनजी और मोक्ष, यस। हाँ रोलिंग फिंगर करा देंगे, बिल्कुल राइट, सही है। कुछ क्रिएटिविटी अगर कराना पड़े अपने को, तब क्या कराएंगे।
एक्टिविटी। छोटे छोटे बीज देखे हैं आप, छोटे छोटे बीज, अंकुर यस जिनको बोला जाता है, देखे हैं ना? या नहीं तो अपन क्या कोई करेंगे, ये जो गेहूं होता है ना, गेहूं, सर, हाँ। गेहूं के आकार के कुछ भी अगर आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, ये जो ले आएंगे, छोटे छोटे लेके आएंगे, 50, 100, 150 जितना भी हो सके। अपन क्या करेंगे, ये जो एक टाइप भी देखे हैं, टाइप जो होता है बोला जाए उसको क्या, कि जैसे कि किसी को, मतलब ये जो टाइप जैसे कि होता ये है, टाइप किसको बोला जाता है, किसी को साटने के लिए, लपेटने के लिए, जिसमें कि हाँ, एक स्टेप। टेप समझ गए ना, हाँ, समझ रहे। जैसे कि कहीं पे तार मिसमैच हो गया, ठीक है, हाँ। हाँ, तो वहां पे अपन टैप लगाते हैं ना। हाँ, मालूम है सर। हाँ, तो अगर उसमें क्या करेंगे, उस टाइप में वो छोटे छोटे जो गेहूं के दाने हैं, उसमें भी अपन डाल देंगे, ऐसे मोड़ मचोड़ देंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो उसमें चिपक जाएगा ना। जब छोटे छोटे दाने उसमें चिपक यस। जाते हैं, तब अपन अगर वहां से दाने को, बच्चे को बोलेंगे क्या, अब इस दाने को एक जगह इकट्ठा करो, जब वो इकट्ठा कर रहा है तो उसका क्या सब चीज बढ़ रहा है। एक तो पहली बात, वो फिंगर से ऐसे करके इकट्ठा करेगा, एक एक करके ऐसे हटाएगा, फिर रखेगा, फिर हटाएगा, फिर रखेगा गेहूं के दाने, फिर हटाएगा, फिर रखेगा वो गेहूं के दाने, राइट। यस सर। जब वो ये चीजें हटा रहा है, रख रहा है, तो उसका दो चीज बढ़ता है ना, एक फोकस तो बढ़ रहा है ना, बच्चे का फोकस जा रहा है ना, यहाँ पे ये वाले को हटाना है, ऐसे करके यहाँ पे रखा, फोकस बढ़ा ना। दूसरा यस। चीज क्या है, कि उसका फिंगर स्किल बढ़ा ना, फिंगर से यहाँ पे हटा रहा है, फाइन मोटर स्किल यस। बढ़ा ना। ये सब एक्टिविटी अगर बच्चों के साथ में कराते हैं, तो बच्चे को वहां पे फाइन मोटर स्किल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, और बच्चे इससे क्या होते हैं, पढ़ाई में बेहतर बन बन जाते हैं, मानसिक संतुलन बन जाता है, तनाव कम रह जाता है, तनाव की जो स्ट्रेस की जो चिंता आती है वो खत्म हो जाता है, सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, बच्चे अधिक एकाग्र हो पाते हैं और ध्यान केंद्रित कर पाते हैं पढ़ाई की ओर, बच्चे का याददाश्त बेहतर हो जाता है, बच्चे सृजनात्मक और रचनात्मक सोच में वृद्धि हो जाती है बच्चे का, और मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है इससे, मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन में अपने को क्या क्या कराना पड़ता है, इन चीजों को देख लेंगे। सबसे पहले प्रेयर कराएंगे, ठीक है, ओके। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, प्रेयर कराएंगे, ओके। एरोबिक्स कराएंगे, जुम्बा कराएंगे, डांस कराएंगे, फिर ब्रेन जिम कराएंगे, फिर श्रीयंत्र कराएंगे, फिर मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज कराएंगे नासिक ढोल के साथ में, फिर कूल डाउन कराएंगे, फिर सैनिक सन, फिर मेन म्यूजिक, मिड ब्रेन बाय अनमोल आनंद। मैं आपको इसके लिए इतना चीज नहीं कराना है आपको, मैं एकदम सिंपल वे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या कराना है। इतना चीज आपको नहीं कराना है, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और अच्छे रिजल्ट आएगा। ज्यादा कराने से बच्चे को बोर फील होने लगता है क्लास में, फिर वो करने के लिए नहीं चाहता है। जब वो नहीं करने के लिए चाहेगा तो उसके अंदर से अगर वो क्षमता नहीं आएगी, ये सबकॉन्शियस माइंड, लेजीनेस माइंड, अगर ओके। वो बोल दिया ना कि मैं नहीं भाई अब नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। हाँ, वो तो है। तो इसीलिए मिड ब्रेन के अभ्यास से बच्चों की ध्यान शक्ति बढ़ती है। अध्ययन से पता चलता है कि नियमित अभ्यास करने वाले बच्चों की पढ़ाई में फोकस की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे कि लंबे समय तक किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित रहता है, और उस कार्य को करना और भी आसान हो जाता है बच्चों के लिए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच का प्रोत्साहन मिलता है। ध्यान और मानसिक खेल जो होती है, बच्चों को समस्या का नया समाधान सोचने में मदद करता है। ये क्या मेडिटेशन, एज ए माइंड गेम, ये क्या होता है, बच्चे को नया नया सोच, नई नई समाधान खोजने में, एज ए क्रिएटिविटी लाने में बच्चे को मदद करता है। ये कला लेखन जो होते हैं और परियोजना कार्यों में जो रचनात्मक क्षमता बढ़ती है, ये सब मिड ब्रेन एक्टिवेशन से वृद्धि होती है। बच्चों में एकाग्रता की वृद्धि होती है, बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ जाता है, रचनात्मकता बढ़ जाता है, आत्मविश्वास और संतुलन को बेहतर बनाया जाता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से।
तो अपने को जो करना है वो ज्यादा हाई फाई में नहीं करना है, सिंपल सा करना है। प्रेयर, एरोबिक्स, जुम्बा, डांस, ब्रेन जिम, एक्सरसाइज करा देंगे। उसके बाद कूल डाउन करा देंगे, शाइनिंग सन करा देंगे, फिर मिड ब्रेन का वो म्यूजिक सुना देंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप अपने को जो है ना, जो भी सामान जो है ना, वो आप एक मॉल पे, आपके नियरेस्ट में एक मॉल मिलेगा, बड़े मॉल होते हैं ना, आपको यस। वहां पे मिल जाएगा। क्या क्या चीज लेना है मैं आपको डिफरेंस कलर का कुछ भी ले लेंगे, जरूरी नहीं कि अपने को कैरम बोर्ड का ही गोटी लेंगे, नहीं। डिफरेंस कलर का आप कोई भी बॉल ले लेंगे। पैकेट बुक आता है ना, जिसमें कि एनिमल्स का अलग आता है, वेजिटेबल्स का अलग आता है, वो ले लेंगे। और आंख में पट्टी बांधने के लिए पट्टी बना लेंगे। ये जो 100 से 150 में पट्टी बंद हो जाएगा, लगभग 30-40, ज्यादा हो जाता है। ये चीजें आप वहां पे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल अभी बहुत ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए। बाकी अगर फिर मैं जो है ना, जैसे मौसम सही होगा वो मैं आपको अलग से, मैं हमारी तरफ से वो सेंड कर दूंगा आपको। कोई दिक्कत आपको? ओके सर। कोई दिक्कत? नहीं सब कुछ अगर दिक्कत है ठीक तो है। मैं थोड़ा सा कष्ट उठा लूंगा, तब मैं जाऊंगा, है ना। जैसे क्या होता है ना कि डाक पे जाके लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, इसीलिए ये सब चीज का व्यवस्था मैं वहीं पे करा देता हूँ। आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि आपके नियरेस्ट में बड़े बड़े मॉल है, वहां पे तो मिल जाता है। हर एक मॉल पे मिलता है। मॉल पे जाएंगे, क्रिएटिविटी जो भी मिलेगा अपने को उठा लेंगे। जरूरी नहीं कि बॉल, कैरम बोर्ड का गोटी लेना, छोटे छोटे बॉल आते हैं ना, ये जो प्लेइंग कार्ड आते हैं, है ना, यस। डिफरेंट कलर का प्लेइंग कार्ड भी आ जाते हैं, वो सब चीजें ले लेंगे, हो जाएगा काम। उसके बाद तो बच्चे के पास बहुत सारे, ढेर सारे बुक पड़ा हुआ है। आपके पास भी बहुत सारे बुक पड़ा हुआ है, कोई भी बुक पढ़ा देंगे ना। जरूरी नहीं उसको अलग से कोई बुक पढ़ाना है, जो बुक है आपके पास वही बुक पढ़ाना है। अपने को बच्चे का ब्रेन को इतना डेवलप ओके। करेगा कि सामने वाले आदमी अगर कोई भी कुछ भी पूछ ले भाई, कोई भी बुक दे दे, बच्चे के पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि पढ़ दे। इतना उसको ब्रेन का डेवलप किया जाएगा। ये सब चीजें रहता है। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने का आपका मेन उद्देश्य, मेन फोकस क्या था? जैसे आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया, ठीक है, कुछ तो कुछ जैसे मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे बातें थे, है ना। आपका भी इच्छा है ना कि आप भी मेनू का लाखों रुपया कमाए मिड ब्रेन एक्टिवेशन से, राइट? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। तो आप भी आसानी से कमा सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से क्या क्या फायदे होते हैं, एनडीएमए से क्या फायदा होता है आपका? जो अभी पावरफुल, जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो लॉक है, उसको अनलॉक किया जाता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं, बहुत सारे डिस्कवर इनवर्ड टैलेंट, तो ये डीएमएटी का आता है, ये इमोशनल डीएमएटी का आता है, बेटर डिसीजन मेकिंग आता है, इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, रैपिड लर्निंग स्किल, ये सब बढ़ जाता है बच्चे का। ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है? जो टीचर है, जो स्कूल का स्टाफ है, जो स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर है, कोचिंग सेंटर वाले हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी स्टूडेंट रहते हैं। जिसके पास ऑलरेडी स्टूडेंट नहीं रहते, जैसे कि किसके पास नहीं रहते हैं? जो जॉब करते हैं, यूथ है, नहीं रहते हैं। जो पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम के लिए चाहते हैं, नहीं रहते स्टूडेंट, बट उसके लिए भी बेनिफिट है ना। आपको तो स्टूडेंट मिलेगा ना, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जो हाउस वाइफ है, वैसे हाउस वाइफ हुए, मदर हुए, जो घर बैठे काम करना चाहती है, लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो बिजनेस माइंडेड के पीपल है, वो भी अपने इस काम को कर सकते हैं, जो एजुकेशन फील्ड में स्टेबल इनकम कमाना चाहते हैं, जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, जो ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो सब इस कोर्स को ले सकता है। जैसे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन एंड डीएमएटी टेस्ट, अगर आपने एक स्कूल गया, ठीक है, एक स्कूल में 100 बच्चे का एडमिशन किया, पर स्टूडेंट का आपने फी रखा 4,000। कितना रखा? 4,000। तो आपका इनकम हुआ 4 लाख का, राइट? अब 4 लाख का जब आपका इनकम होता है, तो 4 लाख में से क्या होता है कि 4 लाख में से अगर आपने 25% स्कूल वालों को दे देते हैं, तो आपके पास बचता कितना है? 75 तो बचेगा ना। ठीक है। 75 बचा, हाँ सर। एज ए 3 लाख बचा। तो अपने को फायदा हुआ या नहीं हुआ?
क्योंकि स्कूल में अभी 100 ही बच्चे नहीं, अभी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। उन सभी बच्चे का एक्टिव होगा। वो सभी बच्चे जैसे ही एक्टिव हुआ, ऐसे जो वहां पे होते हैं, जिसको बोला जाता है कि स्कूल का डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वो क्या चाहते हैं ना, कि हमारे यहाँ पे जो अभी अजीम जी आए हुए हैं ना, ये मेरे स्कूल से कहीं नहीं जाए। क्योंकि हर स्कूल वाले चाहते हैं कि हमारे स्कूल का एक ब्रांड हो। अजीम जी आपको कहीं नहीं जाना है, अजीम सर आपको मेरे स्कूल पे रहना है, आपको मैं पकड़ के रखूंगा, कहीं पे जाने नहीं दूंगा। ये चीजें चलता है स्कूल वाले के मन पे। क्यों? क्योंकि उसका मन पे ये चीजें आ जाता है कि अगर ये कहीं और स्कूल पे चले गया, उसका स्कूल का नाम हो जाएगा। भैया उसका स्कूल नाम होने से पहले मैं अपना स्कूल का थोड़ा ब्रांड बना लूं, मैं अपना स्कूल के बच्चे का एक्टिवेट करा दूं। ये तो इसीलिए जब आप ये कोर्स करा रहे होते हैं, इस कोर्स को कराने से बच्चे में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मैं आपको इसका टोटल वीडियो सेंड करूंगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये सब रिजल्ट लेके आ पाएंगे, जैसे कि ये हम लेके अभी आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में बहुत सारे कोर्सेस आपको दिखाया जाएगा कि बहुत सारे टेक्निक के माध्यम से किया जाता है। स्क्रीन शेयर हो रहा है। एजे यस सर। कॉपी कलम आप लेके बैठेंगे, ठीक है? कॉपी कलम लेके आए हैं ना? मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ, सब चीज हाँ क्लियर कर देता हूँ आज ही, है ना? मिड ब्रेन का टोटल आज ही कर देता हूँ। एजे समय तो है नहीं, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि आपको रिजल्ट चाहिए कल। कल आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले अपने को बच्चों के साथ में क्या कराना है? प्रेयर करवाना है। क्या कराना है? प्रेयर। ठीक। जी। सबसे पहले प्रेयर कराएंगे, प्रेयर के बाद अब इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे बच्चे को? बताइए, आप बताइए इंट्रोडक्शन में बच्चे को क्या बताएंगे? अभी तो मैंने तभी से बता ही रहा था ना। अब आप बताइए ना, इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है? मिड ब्रेन एक्टिविटी क्यों करना चाहिए बोल के बताना है, उससे क्या बेनिफिट है, क्या फायदा होता है, वो सब पूरा बताना है बच्चों सही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें को इससे बेनिफिट होता है। बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। सबसे अमेजिंग रिजल्ट एक मीडिया आ जाता है बच्चे में, जिससे कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कोई भी कलर, कोई भी बुक आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना? इसलिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जब बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो वो कोई भी चीज को जल्दी से याद कर पाते हैं, लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसलिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराना बच्चे के लिए जरूरी है। एज ए पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं ना, बच्चों को केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं, बच्चे के ऊपर बर्डन डाला जाता है। जब भी आप पेरेंट्स के पास बोलेंगे तो ये सब चीजें को तो बोलना पड़ेगा ना। बच्चे के ऊपर बर्डन डाला जाता है। अगर बच्चे के ऊपर बर्डन ना डाल करके बच्चे को एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे बच्चे को पढ़ाई की ओर फोकस किया जाता है, तो उसके लिए केवल पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है। केवल किताबी नॉलेज आपको एक अच्छे नॉलेज नहीं दे सकता है। उसके लिए आपके अंदर क्या स्किल है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है आपके पास, वो चीजें बहुत ज्यादा मैंने रखता है ना। तो इसीलिए बच्चे को ये सब चीजों में अगर वृद्धि कराना है आपके बच्चे को, ये जो होम ट्यूशन नहीं लगाना है बच्चे के ऊपर, तो बच्चे का सबसे पहले ब्रेन को डेवलप करना आवश्यक है। भाई बच्चे को केवल पढ़ाने से नहीं होता है, उसके लिए क्रिएटिविटी की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम की भी आवश्यकता पड़ती है। बच्चे को आपने टास्क दे दिया, होमवर्क दे दिया, बट बच्चे करके नहीं जाते हैं, तो उसके लिए एक तो अलग से इंटेंशन पावर, अलग से टेंशन आ जाते हैं बच्चे के ब्रेन पे कि मैंने ये होमवर्क अभी तक किया नहीं हूँ, पता नहीं कल क्या होगा, सर क्या बोलेंगे, कहीं अपने को तो पीटेंगे तो नहीं, डर आ जाती है। तो भाई केवल किताबी नॉलेज, अपने को केवल बुक का नॉलेज नहीं चाहिए ना।
अगर अपने ब्रेन में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, फिट हो जाए, जिससे कि अपन ब्लाइंड फोल्ड बुक पढ़ ले, ब्लाइंड फोल्ड हर वो एक्टिविटी कर ले। ये तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, एक लोगों को अट्रैक्ट करने का तो एक कला भी आपके पास आ गया ना, है कि नहीं? यस। अगर आपने किसी के सामने में किसी का भी बुक पढ़ के दिखा दिया, तो आपके पास तो वो कला आ गया ना। लोग आपसे मिलने के लिए चाहेंगे, लोग सोचेंगे कि ये बच्चे के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। और ये कौन कराता है? अजीज जी। कहाँ का है? कर्नाटक का है। क्यों नहीं उसके पास अपने बच्चे को कराए? बच्चे का पर्सनैलिटी तो डेवलप होता है, साथ ही साथ करवाता कौन है? देखिए, इसका टीचर कौन है? आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा या नहीं होगा वहां पे? एज ए पेरेंट्स के मन में आपके बारे में क्या विचार आएगा? वो भी सोचेगा ना कि नहीं, यस। इसके पास टैलेंट है, तब ना ये हमारे बच्चे को ये चीजें सिखा रहा है। क्यों नहीं हम इन चीजों के ऊपर बच्चे को तो अट्रैक्ट करें अपने को, बच्चे को तो सिखाए, साथ ही साथ अपने को एक पावरफुल इंसान बनना है। अपने को बच्चे के सिखाने के साथ साथ अपने को बहुत सारे बहुत बड़े पैसे वाले बनने हैं। अपन अगर आज आपने ये चीज कर रहे हैं, तो क्या केवल बच्चों के प्रति किए हैं? बच्चों के लिए केवल तो नहीं किए हैं ना, खुद का डेवलप करने के लिए आपने किए हैं। आप भी चाहते हैं ना कि मैं भी घर बैठे पैसा यस। कमाऊं? आप भी चाहते हैं ना मेरे पास एक अलग सी स्किल हो? आपने अभी तक बहुत सारे कोर्स किए हैं, राइट? यस। अगर साथ ही साथ ये कोर्स भी ऐड हो जाते हैं जो कि एज चाइल्ड के लिए है, मार्केट में पैसा कहाँ है भाई? एजुकेशन फील्ड में पैसा भरा हुआ है। लोग इस बात को सही से समझ नहीं रहे, अगर समझ रहे हैं तो लोगों के पास एजुकेशन के लिए कुछ, बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ है ही नहीं है, कोई टेक्निक है ही नहीं है। अगर ये टेक्निक अपने पास आएगा, तो मैं तो बच्चों को यस। सिखा ही पाऊंगा, साथ ही साथ इनकम भी जनरेट कर पाऊंगा ना। यस। आज अपने ये डिसीजन लेके अपने आप पे आप प्राउड फील करेंगे कि आज आप हमने जो भी किया, ये बहुत अच्छी चीज किया। मैंने जो आज डिसीजन लिया हूँ, ये हमारे लाइफ को चेंज करने का डिसीजन है। यस। तो चलिए, फिर से ज्वाइन करते हैं अपन, ठीक है? 5 मिनट का थोड़ा गैप लेते हैं। जैसे आया हूँ स्टार्ट करो, 5 मिनट में फिर आप उसी लिंक पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके सर। ओके, 5 मिनट में।